अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल द लॉ सेंटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने जा रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। सेक्शन 18 में हमें बताया गया है कि कंसेंट जो है वो जब बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ली जाती है तो वो किस तरीके से होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि कंसेंट फ्री कप नहीं मानी जाती जब वो बाय कॉजन, अनटू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए ली जाए। तो यहाँ पर ये जो कंसेंट अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से ली जाएगी तो वो फ्री नहीं मानी जाएगी। मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए कैसे ली जाती हैं वो इस सेक्शन 18 के अंदर बताया गया है। ठीक है, सो पहला पॉइंट है एनी स्टेटमेंट गिवन बाय दी पर्सन ही हिमसेल्फ नॉट अवेयर। ठीक है, ऐसी कोई स्टेटमेंट बंदा दे जिस स्टेटमेंट के बारे में उसको खुद को ही ना मालूम हो। ठीक है, उसको खुद को ही नहीं पता कि जो स्टेटमेंट वो कह रहा है वो सही है या गलत है, बाय तो वो मानी जाएगी मिस रिप्रेजेंटेशन। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी कार सेल की है बी को। ठीक है, अब ए ने कहा बी को कि जो कार का जो मॉडल है वो 2018 मॉडल है। अब ए को खुद नहीं पता कि ये जो मॉडल है वो 2018 है या नहीं है। उन्होंने जनरली ये बिलीव करता है कि ये जो कार का मॉडल है वो 2018 मॉडल ही होगा। ठीक है, तो उसने ये स्टेटमेंट कह दी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन मानी जाएगी। सेकेंड कंडीशन है कि पर्सन ब्रीच ड्यूटी व्हेन whose intention is not to deceive। ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब बंदा क्या करे कि अपनी ड्यूटी को ब्रीच करे हालांकि उसकी कोई इंटेंशन धोखे की ना हो। ठीक है, इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया अपने पेशेंट का। ठीक है, वो 99% तो सेफ है लेकिन उसमें 1% रिस्क है। अब क्या हुआ कि डॉक्टर ने पेशेंट को उस रिस्क के बारे में इन्फॉर्म ही नहीं किया कि भाई 1% रिस्क है मरने का भी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वो रिस्क का नहीं बताया। तो यहाँ पर इस डॉक्टर ने क्या किया, अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया। तो यहाँ पर ये मिस रिप्रेजेंटेशन मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का कोई पेशेंट को जो ना वो डिसीव करने का, धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं थी। तीसरी पॉइंट जो दी गई है वो है इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर के हवाले से कोई मिस्टेक हो जाना। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए ने मान लो अपनी कार को सेल किया है बी को। ठीक है, ए ने अपनी कार सेल की बी को, सेकंड हैंड कार है। ए ने इन्फॉर्म नहीं किया बी को कि जो कार है उसमें कोई डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ए ने इंड्यूस किया बी को कि वो बाय करे उसकी कार को, वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसको बाय करे, इंड्यूस करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग मिस्टेक हुई है वो बाय मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है। ए को खुद नहीं मालूम कि कार में कोई डैमेज भी है या नहीं। ठीक है, तो ये है सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए होता है तो उसकी क्या सिचुएशन होगी, उसकी क्या नेचर होगी, ये बातें हम 19 और 19A के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम वो पढ़ेंगे। लेकिन इतना मैं सिंपल बता देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो वो वॉइडेबल होता है। ठीक हो गया, बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे 19 और 19A के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेक्शन 18 समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।